गृहस्थी के कार्यक्रम ना हा आज बात हुई महिला के सशक्तिकरण के बारे में और वो महिला आत्मनिर्भर कैसे बनी अपना घरेलू काम के करते हुए अपना घर परिवार के देखते हुए वो के तरी आत्मनिर्भर बन सकतरी वही पर चर्चा हुई। तो चली आज हमनी के स्टूडियो में ई आत्मनिर्भरता के तरी महिला लोग में भरल जाओ ओके आगे बढ़ाल जाओ एकरा बारे में जानकारी देवे खातिर बानी पल्लवी जी। प्रणाम। और फिर अभिलाषा जी नमस्कार। और बानी दीप्ति जी नमस्कार। पल्लवी जी आप बताई कि रउआ महिला के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनावे खातिर कौन काम में कार्यरत बानी। महिलाओं के अंदर ये संस्कार डाले जाते हैं कि आपको अच्छा दिखना है, अच्छा खाना पकाना है। खाना पकाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जाता है उनको कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप में और भी चीज़ें हैं, आप बहुत बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, या आपके अंदर जो और चीज़ें क्वालिटी जो हम पुरुषों में देख के उनको बताते हैं वो हम महिलाओं को बचपन से कभी नहीं बताते। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं और इस बारे में विचार कर रहे हैं या कहना पड़ रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि हम शुरू से ही हम अपने बच्चों में ये संस्कार ही नहीं डालते या हम अपनी लड़कियों को ये सिखाते ही नहीं है कि आप गांव में, अब तो हमारे शहर में या आगे लोगों में या फिर और जगहों पे तो लोगों को अब बताया जा रहा है, धीरे धीरे लोग अपनी बेटियों को बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन शुरू में क्या, अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को तैयार करते हैं कि वो सुंदर दिखे और घर के सारे काम उनको आने चाहिए, शादी के लिए तैयार करते हैं। वो उनको कभी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं करते हैं। और आज भी हमारी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं, जिनको ये लगता है कि अब तो हम हाउसवाइफ हैं, हमारी उम्र ही अब कहाँ है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अब देख रही हैं लोगों को आगे बढ़ते हुए या अपनी उम्र की औरतों को आगे जाते हुए, खुद गाड़ी चलाते हुए, खुद अपने काम को करते हुए, अपने इंडिपेंडेंट होते हुए, तो उनको लगता है कि हम तो हाउसवाइफ ही रह गए और हमने कुछ भी नहीं किया। बल्कि ऐसा नहीं है। अभी एक हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। आज के टाइम में 100 तरह की चीज़ें हैं जो एक हाउसवाइफ कर सकती है। घर के काम तो वो करती ही है, बेशक बहुत बखूबी करती है। एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहू भी होती है, बेटी भी होती है, और साथ साथ वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी 100 तरह के, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी का जो योजना आया हुआ है फ्री सिलाई मशीन, जो लगता है लोगों को कि हमें तो कंप्यूटर नहीं आता, हम कैसे करेंगे, लेकिन फ्री सिलाई मशीन योजना में 20 साल से 40 साल तक की औरतों को फ्री सिलाई मशीन मिल रही है। और बहुत अच्छा जगह एक नॉलेज भी दिहल जाला, वो जाके प्रशिक्षित हो सकतनी, सीख सकतनी। बिल्कुल सीख सकते हैं आप उसको। हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या गुण है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और महिलाओं को ये बहुत ज़रूरी है अपने अंदर की चीज़ों को जानना, अपने आप से पूछना। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको सिलाई बहुत अच्छी आती है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मेकअप करना आता है, बहुत 100 तरह, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आजकल तो नया चीज़ है, जो आजकल की लड़कियां जॉब करने जाती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डे केयर में हम लोग अपने बच्चों को रखते हैं। जिन औरतों को बच्चे पालने बहुत अच्छे से आते हैं, हर कोई की बस की बात नहीं होती है बच्चों को अच्छा पाल पोस लेना, तो वो जो डे केयर होता है वो महिलाएं अपने घर में कर सकती हैं। कि जब एक औरत गई है, अपने बच्चे को आपके पास छोड़ के जा सकती है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना, सबसे पहले कि आप मानसिक तौर पे इंडिपेंडेंट हो। आप अपनी सोच को इंडिपेंडेंट करें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि औरतें बहुत जल्दी, जो संस्कार है हमारे जो शुरू से ही कि नहीं कर सकती, तो वो औरतों को लगता है कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। बात ये बात कि उनके बचपन से ही वो दिमाग में बिल्कुल कहला कि एकदम जगह बन जाला उनका कि हम काम के नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें अगर हमें कहीं जाना होता है तो एक 16 साल की लड़की को उसके 8 साल के भाई के साथ भेज दिया जाता है। वो 8 साल का भाई उसका प्रोटेक्शन कर सकता है, लेकिन वो 16 साल की लड़की अपना सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है। ये दिमाग में हमारे बचपन से डाला जाता है। और ये जो दिक्कत है ना, ये सिर्फ हमारे साथ ही है, ये बाहर देश में ऐसा नहीं है। और हमके लागत है कि भारत में भी ये चीज के अब लोगों के समझें के बिल्कुल चाहिए। और महिला हमके लागत है कि बहुत क्षेत्र में अब आगे वालों, बहुत सारा हर क्षेत्र में महिला आगे है, किस क्षेत्र में महिला नहीं है। और आज जो महिलाएं घर में हैं, जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, उनको भी लगता है, हमारे जैसे लोगों को भी लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और महिलाओं को करना चाहिए, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर सकती हैं। क्योंकि हर इंसान, भगवान ने इंसान बनाया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ
डाला ही डाला है। बिल्कुल। और मेरी माँ कहती है कि क्यों किसी के ऊपर आप निर्धारित होते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी बचपन से, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। किसी वाह। और के ऊपर हमें क्यों होना है। हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, जी, हम भी वही बिल्कुल। खाना खाते हैं। तो हमें अपने लिए मानसिक तौर पे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। मजबूत बनावल बहुत जरूरी बहुत बा। ज़रूरी है। और जी। 100 तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं, जो एक हाउसवाइफ कर सकती है, जो एक ना पढ़ी लिखी औरत कर सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं गाड़ी से जा रही थी और एक गुब्बारे वाली आई, उसके साथ एक छोटी सी बेटी थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो गुब्बारा उसने मुझे दिया और मैंने उसको 10 रुपए दिए। उसने अपनी बेटी को 10 रुपए थमाते हुए कहा कि जा बेटा जा अपनी कॉपी ले ले। वो औरत भी इंडिपेंडेंट थी, वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा रही थी। जी। तो इंडिपेंडेंस होना चलिए, बहुत अब ज़रूरी है। अभिलाषा जी रउआ बताई कि रउआ के तरह से महिला लोग के सशक्तिकरण के बारे में कार्य करतन। बात बहुत छोटी सी है। सामने खुला आसमान है, जी लेकिन खुद को उड़ने के लिए तैयार करना होगा। बिल्कुल। कोई आपको उड़ना नहीं सिखाएगा। बिल्कुल। कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि हाँ निकलो बाहर उड़ो। उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। खुद से सबसे पहले ये देखिए कि हम महिलाएं अपने लिए कितनी हम लोग जागरूक हैं। जी क्योंकि देखा जाए तो पति के लिए, बच्चों के लिए, अगर आप वर्किंग हैं तो आप कार्य क्षेत्र में अपना 100% योगदान आप देती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप अपने लिए कितनी ईमानदारी है, कितनी ईमानदार आप अपने लिए रहती हैं। सारे समझौते तो आप अपने लिए कर जाती हैं। बिल्कुल। नहीं, मान लीजिए खाना ही खत्म हो गया, रोटी कम पड़ गई, अरे छोड़ो यार, क्यों? और अगर वो रोटी बेटे के लिए कम पड़ गई या पति के लिए कम पड़ गई तो आप तुरंत उठ के जाएंगी, बनाएंगी। जी हम बिल्कुल। तो फिर आप बिल्कुल अपने सही लिए बात। क्यों नहीं? बिल्कुल। आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं जागरूक होंगी? कोई दूसरा आपकी कितनी केयर करेगा? बिल्कुल। आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका परिवार है। बिल्कुल। और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो परिवार भी कहेगा अरे ये तो हमेशा बीमार पड़ी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ तो ये चोंचले लगे रहते हैं। बिल्कुल। आपको बताना पड़ेगा कि क्या पसंद है आपकी, क्या नापसंद है आपकी। बिल्कुल। आप पति की पसंद को ओढ़ लेती हैं, बच्चों की पसंद को ओढ़ लेती हैं। बिल्कुल। बाहर निकलती हैं तो वहाँ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि आप महिला हैं। बिल्कुल। आप महिला हैं, ठीक है, प्रकृति की आप सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, ये मानिए। आप इस सच को स्वीकार करिए कि आप सर्वोत्तम हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जी पुरुष बलशाली होता है, पुरुष के पास बल होता है, लेकिन स्त्री, उसके पास शक्ति भी होती है बल के साथ जी, साथ। बिल्कुल और पुरुष जो सोच सकता है वो स्त्री कर सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात दर्शनगण। और देखिए हमने कि अभिलाषा जी अपना घरेलू काम के भी बहुत अच्छा से करेनी और यहाँ के रेलवे में भी कार्यरत बनी। हाँ, और अंदर बाहर सब काम के संभालते हुए भी और अपना साथ के सभी जितना भी अगल बगल और अपना साथ के लोग के जितना भी महिला बड़ी लोग अगर यहाँ के देखे नहीं कि अगर वो बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं की तो ओके यहाँ के आगे बढ़ावे खातिर बहुत कार्यरत रहेनी, बहुत बल देवेनी, बहुत ओके शक्ति देवेनी कि नहीं एक महिला केवल घर के ही काम नहीं कर सकत, तो बाहर भी अगर कर तरी तब वो बहुत कुछ आगे बढ़ सकत तरी और कर सकत तरी। मेरे साथ में भी अगर कोई महिला परेशान दिखती है या कहती है कि हाँ ये दिक्कत चल रही है, तो ठीक है ना, दिक्कत चल रही है तो खत्म भी तो हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब दिक्कत को पकड़ के आप बैठे रहोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, समस्याएं आए आकर के चली जाएं। बिल्कुल। तो अगर आप फोकस प्रॉब्लम्स पे करेंगे तो आपके पास सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी। बिल्कुल। तो बेहतर होगा कि फोकस जो है आप सोल्यूशन पे करिए। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा जानकारी बा यहाँ के। और बिल्कुल यहाँ के ये कहल जाता है कि कभी वो चीज में उलझ के मत बैठा रही, आगे निकलिए, जीवन बहुत आगे बा और जीवन में बहुत सारा खुशहाली बा, बहुत सारा उल्लास बा, बहुत सारा ऐसा चीज बा कि रोके ओके करके एक अच्छा इनकम कमा सकतनी। बहुत सारा काम बा, जैसे कि पल्लवी जी कहनी कि मेहंदी लगा के, मेकअप करके, इनफैक्ट बहुत अच्छा सिलाई, अगर आप बहुत अच्छा खाना भी बनाते जी हैं बिल्कुल, तो आप अपने आप को ग्रूम करिए, आप अपनी चीजों को पॉलिश करिए। इसके लिए सीखना पड़ता है और करना पड़ता है। सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से आपको कभी नहीं बताना भागना पड़ेगा चाहिए। कि ये मेरी जरूरत है, जी, बिल्कुल। मुझे ये करना है। और जरूरत सिर्फ पैसों की नहीं होती है, अपने आप को ये कहने की होती है कि तू पैदा हुई है तो तूने कुछ किया है अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जब तेरी माँ बाप ने तुझे पैदा किया है तो तूने क्या किया है। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है बहुत आज के टाइम पे। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक टाइम तक तो जो इन्होंने बोला कि पति के लिए, बच्चों के लिए हम करते रहते हैं। फिर एक टाइम पे क्या होता है, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं
तो कहते हैं, पूछते जी। हैं कि मम्मा आप क्या करते थे, क्या करती या हैं? अगर आप- बच्चों मैंने हाँ, देखा कई बार तो हमने देख ले बनी जा कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होला बिल्कुल। तो उनमें कई बार बच्चा जोन बा जिनकर मम्मी लोग हाउस वाइफ रहेला तो उनके बड़ा बताए में शर्म होला बच्चन के कि मेरी मम्मा housewife है, तो बताने मतलब में। बच्चे कई बार घर में आके पूछले मम्मा आप काहे ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज के बच्चन के सामने बिल्कुल जो रखे बड़ी जो के महिलाएं बहुत हैं ना knowledge बा। वो घर में रहते रहते मुझे लगता है ना कि वो टेक्नोलॉजी से मोबाइल सब चला रहे हैं लेकिन वो फिर भी दूर है। हाँ। वो बाहर से जब बच्चे आते हैं तो बच्चे बताते हैं कि आज ये हो रहा है, हाँ। देश दुनिया में क्या हो रहा है वो उनके पति और बच्चों से जो भी उनको पता चले। हाँ। बट वो चीज़ों से दूर है, वो जानकारियों से दूर है। उन्हें लगता है कि ये हाथ वो डाल ही नहीं सकती क्योंकि वो उनसे होगा नहीं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हाथ रोटी बना सकती है वो हाथ कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल जी, आप है कहेंगे। कि मैं चूंकि पहले टीवी एक्ट्रेस रही हूँ, टीवी आर्टिस्ट मैंने काम किया है, लेकिन शादी के बाद से मेरा सब कुछ छूट गया है। बिल्कुल। आफ्टर मैरिज शादी के बाद लगता है सिर्फ घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये जैसा आपने कहा अभी ना कि हम लोगों का एक दायरा होता है जो एक सीमित हो जाता है, हमें उसी दायरे में रहना है, खाना बनाना है, हस्बैंड को सोचना वो है। सीमित हम लोग खुद कर लेते हैं। खुद करते हैं, वो हमारी तो choice होती है। ये गलत है। जैसा आपने कहा, मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ कि आपने कहा कि सोच अच्छी रखनी चाहिए। तो मेरी शादी के बाद मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, क्या करना चाहिए, फिर बच्चे, घर, परिवार यही दिखता था। लेकिन अब लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, अच्छा लगता है। और जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि हम लोग जो है ना सिर्फ ससुराल या ये जो भी है खुद को भूल जाते हैं। तो खुद को भूलना नहीं चाहिए, खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी कि नहीं हम कुछ हैं, हमें कुछ करना है और अपने साथ मतलब औरों को आगे बढ़ाना है। तो जब हम करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे तो हम औरों को भी बढ़ाएंगे। तो मुझे आप दोनों की बातें बहुत अच्छी लगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है। देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना तो हम लोग वेट करते हैं और हमें एक्चुअली बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा कोई आएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसके लिए तुम काम होके पेशेंस होके उसका वेट करो। तो वेट नहीं करना है हमें कि कोई राजकुमार आएगा और लेके जाएगा खुद और फिर करना हमारा है, खर्चा solve उठाएगा। करना है। नहीं, हम खुद अपने लिए राजकुमारी हैं और हमें खुद अपने लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो चीज़ हम डिसाइड जो करेंगे। आएगा उससे भी ये एहसास दिलाना होगा कि मैं राजकुमारी हूँ। बिल्कुल। मेरे प्रति तुम्हारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। नहीं, आपको अधिकार चाहिए हमारे ऊपर, तो अधिकार पाने के लिए आपको कर्तव्य करना होगा। वो कर्तव्य आपके लिए भी जरूरी है। अधिकार भी एक लिमिट तक होता है। अधिकार होता है पत्नी पे पति का, पति पे पत्नी का अधिकार होता है, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है, एक पतली सी बाउंड्री लाइन होती है जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। उसको मार के हमें किसी का अधिकार नहीं बनना है ना, उसको मार के तो नहीं, हमें हमारी खुद की खुशियां मर खुशी जाती है बिल्कुल ना, नहीं, तो हमारी हम ये खुशियां करते मर हैं ना, जाती है, हम तो खुश रहते नहीं। तो हम तो ये करते हैं ना बच्चों के लिए। पति के कभी पति ने बोला कि ये रंग की ये मत पहनो या फिर ऐसे मत हम चलो। सबकी खुशी का ध्यान रखते तो हम हैं बट अपना- खुद को भूल जाते हैं कि नहीं मेरी खुशी किसमें अगर है, हमें मुझे comfort किसमें zone से खुशी निकलना मिलती है, है। तो हमें अपने बारे में भी हाँ, सोचना exactly। चाहिए। महिला होने के नाते हमें अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए और सबको लेके चलना नहीं, चाहिए। जैसे हम सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, सबको प्रायोरिटी देते हैं, हमें अपनी खुशियों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपना ध्यान देंगी ना, बिल्कुल। तभी सामने वाला आपकी केयर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज आप तो उसके लिए अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, एग्जैक्टली। बिल्कुल, सही आप बात अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत क्यों करेगा? नहीं बिल्कुल उन्हें लगेगा कि ये तो इतने में ही खुश नहीं, है। आपको बताना होगा कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं बिल्कुल। पसंद है। बिल्कुल। अगर आपकी कोई साड़ी आपके पति को नहीं पसंद है तो आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ निकलो तो ये साड़ी ना पहनो। ना पहनो। जबकि वो साड़ी आपको बहुत पसंद है। पसंद है तो अगर पसंद है तो मैं तो चाहूंगी ना मैं पहन के पहनो, निकलूं। लेकिन फिर पहन लो कभी। नहीं, मुझे पसंद है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करो ना हाँ। कि उसको पसंद है नहीं, इसलिए उसको खुद पहन की के चलनी चॉइस चाहिए। पहले, खुद की चॉइस की ऊपर choice, रखनी हाँ, चाहिए कि अगर ये मैं मेरी आपकी choice केयर है। कर रही हूँ, मैं आपकी बातों का सम्मान कर रही हूँ, मैं आपकी पसंद का ध्यान दे रही हूँ, तो आप भी जानो ना मेरी पसंद क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ी सी क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे मूवी देखना पसंद है? आपको लेके चलना होगा ना, चलो मूवी देखने चलते वैसे हैं। तो कल जला कि जो महिला के बना अपना ऊपर बहुत विश्वास रखे के चाहिए। काला की कदम चलते रहेंगे जब तक खास है, जब तक सांस है, परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें पूर्ण विश्वास है। तो महिला जो बड़ी ना अपना आप पे जब विश्वास करिए तभी वो उनका जो रास्ता बना जो राह बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा दिखी और वो आगे बढ़ सकते सबसे पहले खुद को विशेष मानिए। बिल्कुल, आप विशेष आप मानिए। विशेश और मानिए अपने आप तभी पे आपको trust सामने वाला करिए, विशेष भरोसा मानेगा। करिए अपने आप आप पे। विश्वास करिए अपने ऊपर कि हाँ आप ये कर सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक बार गलत हो गया फिर दोबारा करिए। गलती तो सबसे होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो।
ये तो हमारी गलतियों को उजागर कर दिया जाता है। Exactly. यार देखो तुमने बात तुमने नहीं मानी ना, ये ये गलत हो ये गया, गलत तुम्हारे हो गया, अब साथ तुम यार। रहने तुम दो, बात तुमसे नहीं नहीं मानी। होगा। मैं कहता हूँ सुना करो ना, समझा करो। बिल्कुल। भाई ठीक है, गलत हो गया, मैं फिर से कोशिश करूंगी, फिर से कोशिश सही करेंगे। होगा। बिल्कुल सही बात है। और मुझे विश्वास है कि पहले से बेहतर होगा। अपने ऊपर भरोसा करना, नेवर गिव अप। कभी भी ये चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये कर सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं। किसी से हमें कंपटीशन नहीं, हमें किसी पुरुष से कोई कंपटीशन नहीं, हम अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं। हमें किसी पुरुष से कोई कॉम्पिटिट नहीं करना है। हमें किसी से ये नहीं कहना कि हाँ आप छोटे हम बड़े, नहीं। आप जो हैं वो आप हैं, वो और हम जो हैं वो हम हैं। लेकिन हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है इस दुनिया में, अगर हम यहाँ आए हैं तो। ये विश्वास पहले खुद को दिलाना होगा। अपनी सोच को पहले इंडिपेंडेंट बनाना होगा। दीप्ति जी रउआ बताएं कि रउआ घरेलू महिला जन बालो उनके आत्मनिर्भर बनावे खातिर कौन से कार्य कर रहल बानी? और आजकल तो बहुत ही अच्छा चलल बा कि छोट छोट बच्चा कहें कि महिला पुरुष दोनों लोग नौकरी में बालो। बिल्कुल। तो उसे का होला कि जो छोटा बच्चा बा वो घर में अकेले रहना, तो नर्सरी प्ले वे अपने घर में 2 से 3 घंटा की क्लास बहुत लेके सारी रउआ- चीजें हैं, हाँ, अभी वो तो बहुत सारी आत्मनिर्भरता ही चीजें तो हैं। बा। और बिल्कुल वो चीज के अगर हम अच्छा शिक्षित बानी तो हम शिक्षा दे सकत नहीं। अगर हमके अच्छा सिलाई आवत तो हम सिलाई भी सिखा सकत नहीं। हमें और अच्छा अगर डांस अच्छा आता खाना है तो बनाती है डांस ना, सिखा सकते हैं। अगर ये आप भी कर अच्छा खाना सकते हैं। बनाती है तो टिफिन बना के हाँ, लोगों को खिला सकती बिल्कुल। हैं। और टिफिन तो इतना कहे कि आजकल बहुत दूर दूर से लोग काम में काम भाई बालो में busy और हैं, खाना बनाने यंग का समय नहीं जनरेशन होता। जोन बा केवल नौकरी पेशा नहीं, बहुत सारा बच्चा हॉस्टल में रहे वाला बालो, बिल्कुल। तो उनके घर के खाना अगर चाहिए तो आप उनका खातिर टिफिन सिस्टम चला सकते बिल्कुल चला हैं। और सकते बहुत अच्छा उन्हें उनमें इनकम बा। और अगर वो अच्छा टेस्टी खाना बना के देते हैं फिर तो तो पूछे ही नाम के भी नहीं बा। कि बिल्कुल घर के लोग के साथ साथ भाई बाहर भी रहा और बहुत नाम हुई। और आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आ गई बा, इंटरनेट के जो जमाना बा वो में वो यूट्यूब पे और बहुत अच्छा अच्छा इंस्टाग्राम और सब पे आप अच्छा अच्छा डाल खाना बना सकते के हैं। कोई भी अगर वो अंदर बट्टे की क्राफ्ट अच्छा बना सकत नहीं, अच्छी चीजें कढ़ाई बुनाई पेंटिंग कोई भी चीज, भी। और वो अगर कोनो कार्य भी करतनी बाहर नौकरी करके तो अइला के बाद भी चाहे घर के पूरा काम कैला के बाद हमके लगता 10-11 बजे के एवरेज सार महिला लोग के काम हो काम जाला, खत्म हो तो जाता वो 2 से 3 घंटा में वो अपना खातिर बहुत खुद कुछ के कर लिए सकते खुद हैं। के जी लिए बहुत कुछ कर बिल्कुल। सकती है। नहीं बिल्कुल, लेकिन वो सोचना पड़ेगा कि सोचें पहले, नहीं हमें खुद के लिए कुछ करना वही। है। खुद के लिए जरूरी भी है कुछ करना, सिर्फ जी। खुद को सीमित नहीं रखना है एक दायरे में, उससे निकलना है और खुद के लिए सोचना है। आत्मनिर्भर बनने से पहले आत्मविश्वास आना बहुत जरूरी है। हाँ, और आत्मविश्वास करने से पहले, आत्मविश्वास करने के लिए क्या करना होता है, हमें देखना होता है, सुनना होता है और सीखना होता है जी बिल्कुल। लोगों से। ये आज आपने, अगर हम तीनों बैठ के बात कर रहे हैं और हमारे बहुत सारी महिलाएं हमें सुन रही होंगी, तो वो जब तक सुनेंगी उनको लगेगा कि हाँ 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 हम कर सकते हैं। 2 घंटे बाद वो चीज़ों को भूल जाती हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना है अपने गोल को। जब हम बनाते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये गोल है हमारा और हमें ये करना है, तो जब हम उस राह पे चलते हैं तो कभी मन करता है कि घूमने चले जाओ। बिल्कुल घूमना चाहिए, बिल्कुल चीज़ें करनी चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन हमें हमारा गोल याद रहना चाहिए कि हम किस लिए चल रहे हैं और क्या हमारा लक्ष्य है जिसको हमने निर्धारित किया है। कि अगर हमने निर्धारित किया है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है तो हम उसके लिए तैयारी शुरू कर दें, आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दें। और पहले देखें कि हमारे अंदर में क्या क्वालिटीज़ है, अपनी क्वालिटी शुरुआत को छोटी देखें। छोटी करिए। जी, बिल्कुल छोटे शुरुआत छोटे बिल्कुल शुरू से शुरुआत तो करें। छोटी करनी पड़ेगी आपको। 10 से 15 मिनट भी अगर आप अपने हाँ। लिए सोच के लिए निकाल रही हैं तो लग रहा है तो कि वो इस बहुत छोटी सकारात्मक शुरुआत से आपका अपना ही आत्मविश्वास जो है जी। वो इम्प्रूव होगा, जी। बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ हमने अपनी- अच्छा किया। बच्चों को भी सिखाना स्टार्ट करिए। आप उनको, जो ये ट्रेनिंग हमारे लिए ना, हमारी उम्र की महिलाओं के लिए को दी जा रही है ना, वो उन बच्चों को ना दी जाए। उन्हें पता हो कि वी आर इंडिपेंडेंट और हमें इंडिपेंडेंट ही बनना है। हमें बहू बेटी तो बनना है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट हमें इंडिपेंडेंट बनना है। जैसे एक लड़के को पता होता है कि उसे पिता तो बनना है, लेकिन उसको पहले पता होता है, उसको बताया पहले कमा तब ना शादी होगी। ये हमें लड़कियों को भी सिखाना है कि पहले कमा तब ना शादी होगी। नहीं, लड़कियों को तो सिखाया जाता है कि खाना बनाना सीख लो, सिलाई कढ़ाई सीख लो। जी। कल को शादी होकर ससुराल जाओगी तो क्या करोगी? क्या करोगी, खाना अगर नहीं आता है बनाने इस तो सोच को बदलनी जी, है, बिल्कुल। इस सोच को बदलनी है। ये जो सोच है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि लड़कियों के लिए हर जगह पाबंदी लगाई जाती है। ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें घर में रहना है। मैं इस सोच से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। ये सोच को बदलना होगा। तो ये सोच बदलने के लिए फिर
हम ही महिलाओं को ही आगे आना ही होगा, कदम उठाना पुरुष महिलाएं कर ही नहीं करते हैं। चाहेगा। हम महिलाएं ही अपनी हाँ, हम बेटियों महिलाओं को को ये अकेले सब- नहीं हाँ। भेजते हैं, कहते हैं कि बेटा पापा के साथ जाना, भाई के साथ जाना। सबसे पहले तो हमें ही बदलना होगा, उसके बाद आगे की जनरेशन बदलेगी। हमें अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा कि कि खुद को हम कैसे प्रोटेक्ट बदलेंगे करना है। दुनिया बदलेगी, बिल्कुल, सब पहले कुछ खुद को हमसे बदलो। डिपेंड करता है। खुद को पहले बदलो, उसके बाद हम किसी और को बदल पाएंगे। और शुरुआत अपने आप से करो, ये नहीं कि अब मम्मा बदल जाए या बेटी बदल जाए, पहले खुद को बदलो और सब अपने आप बदल जाएगा। जो ये कहावत है ना, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, ये बिल्कुल सही है, बहुत सही ये बात बिल्कुल है। सही है। औरतें ही जब बात आती है ना अपने पति की, तो या फिर अपने भाई की या अपने बेटे की, तो वो अपने बेटे के साइड हो जाती है और सेकंड वन को छोड़ देती है, कहती है कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो आप सही का, पहले तो आप सही का साथ देना शुरू करिए, सही सही बोलना, सही करना। सोचिए, पहले तो जानना शुरू करिए कि सही और गलत है क्या। हिचक से बाहर आना होगा। अभी अगर कोई महिला आपके साथ कहती है अरे वाह आज तो तुमने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, तो आप हंसते हुए झेपते हुए कहेंगे अरे नहीं ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, बस ऐसे ही निकाल लिया। आप बताइए कि हाँ साड़ी मेरी सुंदर है, बिल्कुल, तुम अच्छी लग रही हो, हाँ मैं अच्छी हूँ। थैंक यू। जी जरूरी है ये चीज बहुत। आप अपने आप को खुद ही जो है कमतर कर देती हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे वो ये ऐसे, अरे वो वैसे नहीं, हाँ ठीक है जो है सो है सामने, अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी हूँ इसलिए अच्छी लग रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छाई देखी, आपका धन्यवाद। बिल्कुल। बिल्कुल और अच्छाई तो हर इंसान में है, खूबसूरत हर इंसान है। हाँ, हर कोई जैसे आप विशेष सभी है। लोग खूबसूरत हैं वैसे ही दुनिया बहुत you. खूबसूरत है। जी वो तो बस है। नजरिया देखने होना वाली, चाहिए, देखने वाली खूबसूरत नजर नजर होनी चाहिए। जी। हर रिश्ते में खूबसूरती है। जी और आजकल तो काम करे खातिर प्रधानमंत्री जी के हमनी के बहुत अच्छा अच्छा योजना निकलले बनी, क्योंकि हमके लागत है कि कभी अगर लोग के कुछ महिला बाड़ी जिनके लागे कि हमारे लागे शायद पैसा के कमी बा, कुछ ऐसा काम करे खातिर कुछ ऐसा चीज के जरूरत बा जौन घर में पूरा नहीं खे हो पावत, तो हम उनसे बतावल चाहते नहीं कि प्रधानमंत्री जी के योजना से आप जुड़ी बहुत अच्छा लाभ कमा सकतनी। और एक से एक उनमें जो इनकम बा ओके अलग अलग काम में लगा के एक अच्छा इनकम कमा सकतनी, आगे बढ़ सकतनी, आत्मनिर्भर बन सकतनी। कितनी महिलाओं को ये जानकारी ही नहीं होगी। बिल्कुल बहुत सारा महिला ऐसा बालों के जिनके एक चीज के पता ही नहीं के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमके लागत लगभग सभी लोग महिला लोग जानत हुई हैं लोग, लेकिन जैसे कि फ्री मशीन यहाँ के बताइनी कि महिला लोग के मिला, तो हमके लागत बहुत बहन लोग की ना पता हुई कि उनके फ्री में मशीन के 20 सेवा साल से मिला 40 ताकि साल तक की हाँ औरतें इस सेवा को जी ले तो वो इस सेवा के लाभ उठा के एक मतलब अपने तो ही प्रशिक्षित हो ही सकतनी, साथ साथ में जाने कितना लोग के प्रशिक्षित करके उनके आत्मनिर्भर बना सकतनी। आत्मनिर्भरता ये तबा कि बस ओके सीखे के जरूरत बा, और देखी रहो राह के हम तरीके से जानकारी लेने से डरती हैं, जी, महिलाएं बिल्कुल। जानकारी लेने से डरती हैं। आप उनको जाइए सिखाने, आप 10 में से 5 आएंगी और 5 कहेंगे कि क्या करना है, बेटे को बिठा देंगी तो सुन के आ बच्चे जा। को तो स्कूल ये या नहीं। घर के काम बिल्कुल। करेगा, बस यही तो सब ये चीज ना हमें जानकारी लेनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बाहर ऐसे जो कुएं में हम खड़े हैं ना, तो बस कुएं में जितना आसमान दिखता है वो उतना ही नहीं है, समुंदर में खड़े होके देखो आसमान कैसा है। तो अभी हमें थोड़ा सा बाहर बहुत आना अच्छी पड़ा, बात कही आपने, बाहर आना पड़ेगा उस हाँ, चीज़ खुला में। आसमान कहीं अगर अपने देखना है तो कंफर्ट आना जोन से पड़ेगा जो हम बाहर। खाना बना के जो बेडरूम में जाके सोते हैं ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो खाना बना के और बेडरूम में जाके सोना नहीं है, हाँ अपने बारे में सोचना है कि नहीं, हमें और क्या वो, करना है। वो भी खाली सुतले ना जाला उसको, मतलब अगर हम बेड पे चल गए नहीं तो कोई फिर मतलब हमके लागत 15 से 20 मिनट का वो आधा घंटा ये सोच में बीतेला कि शाम को सुबह क्या टाइम बनाना है। करेगी बा जी तो देखिए कितना अच्छा अच्छा जानकारी मिलल आप सभी महिला लोग के, हमारा दर्शक जितना भी हमारे देखा तनी लोग महिला सहेली लोग, तो रुआ लोग के आत्मनिर्भर बने खातिर बहुत सारा रास्ता बा, बहुत सारा ऐसा कड़ी बा जैसे रुआ आगे बढ़ सकतनी। रुआ शिक्षित हो या चाहे ना हो, लेकिन हमके लागत है कि आज के दौर में कोई भी ऐसा ना हुई जे कि शिक्षित ना हो। शिक्षित सब है, बस जी आत्मविश्वास की तो कमी है। शिक्षित बनी, अगर नहीं की तरह शिक्षित बनी, वो चीज के बहुत सारा ऐसा आज के दौर में बहुत सारा ऐसा चीज बा जो उनकी रुआ अगर नहीं पढ़ा लिखल ना तब भी रुआ पढ़ा लिखल बन सकतनी। और आजकल हमके लाते जे नहीं पढ़ा लिखल बा तब वो इंग्लिश के कुछ शब्द तो बोलिए देवेला। अरे गूगल पे पेटीएम बिल्कुल चलाते माना। बिल्कुल बिल्कुल, और रुआ उससे ही अपन पेमेंट करतनी कहीं भी। तो आत्मनिर्भर बनी, अपन जीवन के बहुत ही सुंदर बनाई और सफल भी बनाई। तो देखिए अभिलाषा जी कितना अच्छा रुआ बताइनी कि मतलब रेलवे में काम कैला के बाद भी रोज से आवत हुकम तो कितना थक भी जात हुकम, ओकरा बाद भी इतना कार्यरत मतलब बानी काम में अपना साथ के महिला लोग के भी शक्ति दे नहीं बतावे नहीं कि हाँ भाई कैसे वो अपना हम जीवन करते किसी के लिए तभी हैं जब उसे हम अपना मानते हैं। जी
बिल्कुल। अपना मानते हैं तभी सारे समझौते करते हैं और तभी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो आपको भी हमें अपना मानना होगा। जी। आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, अगर वो आपको अपना मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका साथ देंगे। जी। आप शुरुआत करिए, बिल्कुल। अपने आप से करिए। जब आप शुरुआत करेंगे, हो सकता हो पहले उन लोग चौंक जाए, अजीब सा लगे उन लोगों को कि इसको क्या हो गया या मम्मी को क्या हो गया, लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे उनकी समझ में आएगा नहीं ये सही कर रही है। जी बिल्कुल। तो दीप्ति शुरुआत जी, अपने रवो- आप से करिए। रवो बताइनी कि मतलब भाई के तरह से हम अपना आपके घर के घरेलू काम के ही करके भी ओसे भी आत्मविश्वास बहुत सारा जागेला, बहुत सारा चीज हम पकवान में और सिलाई कढ़ाई और मतलब बच्चन के प्लेवे के शिक्षा देके भी कितना अच्छा आगे हाँ, बहुत कार्य कुछ है कर करने सकते को। हैं। हाँ, जी। बहुत कुछ है आजकल करने तो डांस इतना ट्रेंड में, आप घर बिल्कुल। बैठे बैठे डांस सिखाइए बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाइए, बहुत कुछ है ऑनलाइन करने के करिए। लिए। हाँ, बहुत सी चीजें आम के ऑनलाइन लाते भी तो कि- उपलब्ध हाँ, हैं। ऑनलाइन नहीं, सभी चीजें बिल्कुल। उपलब्ध हाँ, हैं। और डांस सिखा के रहो अपने आप के भी बड़ी फिट रख सकतनी। तो चलिए आज हम बहुत बहुत रोआ लोग के धन्यवाद करतनी कि रोआ सब हमारा स्टूडियो में आईनी और इतना अच्छा खूबसूरत जानकारी देनी ताकि हर महिला अपना जीवन में अपना राह के बहुत ही खूबसूरत और सफल बना सकेली। धन्यवाद। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। जब में उगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरे विश्व में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। इन 8 सालों में भारत में संचार क्रांति छाई है। जगह जगह इंटरनेट और हर हाथ यूपीआई है। किसानों को फसलों का सही दाम पाते देखा है और महिलाओं को उनका सम्मान पाते देखा है। पूरे विश्व में अपने भारत की महिमा का शोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। बेघरों के जीवन में नया सूरज निकलते देखा है। इन 8 सालों में करोड़ों पक्के घरों को बनते देखा है। कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ी भारत ने। करोड़ों को फ्री वैक्सीन देकर मिसाल खड़ी की भारत ने। पूरे विश्व को एक नई उम्मीद जगी थी भारत से। आत्मनिर्भर बना देश जब घटी गरीबी भारत से। पिछड़ों को पहचान मिली, गरीबों का कल्याण हुआ। भारत क्या है पूरे विश्व को अब जाकर ये ज्ञान हुआ। अब भारत ने ठान लिया है करना बहुत कुछ और है।